बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और यहाँ पे दोबारा हाजिर हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है आज वीडियो एक दिन छोड़ के नहीं अपलोड की मैंने, तो अब इंशाल्लाह ताला कोशिश मेरी यही है कि मैं डेली अपलोड करूँ और अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डेली अपलोड करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि रेसिपीज़ नहीं होती हैं, जो डेली का पकता है मैं वही आप लोगों से शेयर करती हूँ। और कुछ ये है कि डिशेज़ वगैरह स्पेशल मेरा दिल करता है तो फिर मैं आप लोगों के लिए बनाती भी हूँ, क्योंकि लाज़मी बात है एक ही एक जैसी चीज़ें देखकर भी आप लोग बोर हो जाएंगे। और वैसे भी ये है कि घर के अंदर भी बच्चे भी बोर हो जाते हैं, तो मूड चेंज करने के लिए हम लोग कुछ अच्छा कभी मीठा बना ही लेते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आगे रेसिपीज़ डेली व्लॉग में आपको अच्छी भी मिलेंगी और डेली के व्लॉग भी मिलेंगे। तो आज जो है बनाएंगे हम कीमा करेले। तो आप लोगों ने रेसिपी को पूरा देखना है, वीडियो फुल वॉच करनी है। बहुत यूनिक तरीके से ये कीमा करेले मैंने बनाए हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये रेसिपी जो है वो मतलब यानी कि ऐसा है कि इन-लॉज़ और मेरी मदर दोनों की मिक्स करके मैंने इसको बनाई है, तो आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा। बहुत टेस्टी कीमा करेले बनते हैं। अच्छा, अक्सर ये होता है कि लेडीज़ घर में शिकायत कर रही होती हैं कि करेले जो हैं वो तल के डालने के बाद जो है वो थोड़े से रह जाते हैं। तो होता यही है कि लाज़मी बात है, जब हम तलते हैं तो उसका गूदा वगैरह भी फेंक देते हैं। तो अच्छा, मैं जो हूँ ना गूदा नहीं फेंकती और इस ट्रिक से आप बनाएं। प्याज मैंने यहाँ पे ले ली थी बड़े साइज़ की 4 अदद, तो थोड़ी सी एक मुट्ठी के करीब मैं इसको तल लूँगी कीमे के अंदर। जिस तरीके से हम कीमा रेडी करते हैं वही सेम प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना। तो कीमे को जो है मैं यहाँ पे हाफ़ केजी कीमा है, यहाँ 4 बड़ी-बड़ी उन्होंने हड्डियाँ डाल के दे दी थी और वेट बढ़ाने के लिए। तो बस मैंने हाफ़ केजी यहाँ हड्डी वाला मंगवाया था, क्योंकि उसमें जायका होता है। तो यहाँ बड़े के कीमे की मैंने जो है वो ले लिया था, हाफ़ केजी ले लिया था। और इसको प्याज के अंदर जो है फ्राई करना है, तो फ्राई कर लेंगे हम इसको अच्छे से जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। उसके बाद हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको दोबारा से फ्राई करेंगे, क्योंकि हीक आती है फिर लहसुन अदरक की, उसके साथ अगेन दोबारा फ्राई करेंगे। तो बड़े के गोश्त हो या चिकन हो, मैं इस तरीके से ऑयल के अंदर ज़रूर इसको फ्राई करती हूँ पहले, सोन के नहीं चढ़ाती, क्योंकि फिर हीक रह जाती है। और अक्सर जो लोग बनाते हैं इस तरह से तो उनके हाथ में भी जायका होता है और वो भी अच्छा बनता है सालन। तो पहले की जो लेडीज़ थी गोश्त वगैरह आलू गोश्त ये सोन के बनाया करती थी। तो बस यहाँ पे जो है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच मैंने स्पून भर के डाल दिए हैं, 2 बड़े। और 1.5 टेबल स्पून के करीब चली जाएगी यहाँ पे हल्दी और 1.5 टेबल स्पून के करीब ही चली जाएंगी यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च। इसके अंदर हरी मिर्चें भी जाएंगी एंड में, इसलिए मैंने थोड़ा हल्का हाथ रखा है। यहाँ चला जाएगा 1 टेबल स्पून भर के साबुत धनिए का, और 1 टीस्पून गई है यहाँ पे सौंफ, और 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून यहाँ पे डाल दिया है मैंने ज़ीरा, और नमक हस्बे जायका। तो आप लोग देख लीजिएगा कितना डालना है। मैंने यहाँ पे करेले भी डालने हैं, प्याज भी डालनी है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे निकलता हुआ नमक रखा था कीमे में, ताकि वो बैलेंस हो जाए। अच्छा, आखिर के अंदर मैंने डाला है साबुत गरम मसाला। आप लोग चाहें तो इसको पीस के भी डाल सकते हैं, अगर तेज़ी ना हो एंड में, तो आप चाहते हैं कि बिल्कुल भी यानी कि तेज़ी ना पकड़ेंगे। और लाज़मी बात है बड़े का गोश्त है तो साबुत गरम मसाला अक्सर लोग नहीं डालते, तो पीस के भी डाल सकते हैं आप लोग। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग टमाटर कट कर लेंगे, रफली चॉप कर लूँगी मैं इनको। और 2 अदद टमाटर ले लिए हैं मैंने बड़े साइज़ के, तो यहाँ पे बस वो चले जाएंगे। उसके बाद जो है कीमा जिस तरीके से बनता है सेम वही प्रोसेस है, और अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है ताकि हीक ना आए, क्योंकि फिर पानी डालने के बाद जो है ना फिर भुनाई नहीं होती है। और भुनाई जब भी होती है कि जब ये कच्चा होता है। तो यहाँ हरी मिर्ची भी मैं शामिल कर दूंगी। वैसे तो ऑलमोस्ट कीमा इतना टाइम नहीं लेता, 20 से 25 से आधे के 30 मिनट आधा घंटे में ये बन जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 4 अदद उन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी हड्डियाँ भी शामिल करके दे दी थी, तो फिर मैंने इसके अंदर 1 गिलास भर के पानी डाल दिया था और हल्की आँच पे जो है इसको गलने के लिए रख दिया था, ताकि अच्छा-सा हड्डियों का भी टेस्ट आ जाए कीमे में। और वाक़ई में बहुत मज़े का कीमा बना था ये। तो आप लोग इस तरीके से रेसिपी को अचारी मसाले के साथ बनाइएगा तो बहुत मज़े के कीमा, करेले, प्याज़ बनते हैं। शायद आप लोगों ने इस रेसिपी को पहली बार देखा हो, जो लोग कि अचारी मसाला नहीं डालते। अक्सर लोग जो है प्याज करेले तकरीबन जिस तरह कीमा बनता है वैसे ही बना लेते हैं और फिर
जो है करेलों को फ्राई करके और प्याज को फ्राई करके डाल देते हैं। तो यहाँ मैं इसकी रेसिपी जो यूनिक है वो इसीलिए है कि मैं इसमें अचारी मसाले के साथ इसको रेडी करूँगी, बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, इसको जो है ना मैं हल्के-हल्के छील लूँगी, ज़्यादा मैंने इनका ऊपर का गूदा भी नहीं निकाला, लेकिन हरा पार्ट जो होता है तकरीबन रिमूव कर दिया था, क्योंकि ये फिर कड़वा लगता है और बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। यहाँ पे मैंने बिल्कुल चिल्ड वाटर ले लिया था, इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून के करीब मैं डाल दूँगी नमक। तो नमक के अंदर क्या होगा कि ये जब सोक होंगे ना ठंडे पानी में, तो इनकी कड़वाहट बिल्कुल निकल जाएगी और इनको गोल-गोल रिंग में मैं काट लूँगी। अच्छा, गोल-गोल काटते हैं, बहुत से लोग साबुत भी रख देते हैं, तो साबुत के लिए फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। यहाँ मैंने हाफ़ केजी करेले ले लिए थे, तो बस गंद वगैरह निकलने के बाद कचरा-वचरा निकल के ये इतने से रह जाते हैं। तो बहुत से लोग जो होते हैं इसके बीच का गूदा निकाल के ज़ाया कर देते हैं, लेकिन इसकी भी मैं आगे आपको ट्रिक दूँगी कि इसके साथ हमने करना क्या है। पहले तो इसी को गोल राउंड में रिंग काट-काट के आपने इसको सोक कर देना है ठंडे पानी में नमक के। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसके बाद करना है आपने कि इसका गूदा जो है वो निकाल लेना है। यहाँ पे जो है कीमा रेडी हो गया है हमारा। अब प्रोसेस आ जाता है, इसको एक तरफ कर देते हैं करेलों को रेडी करने का। तो करेले के अंदर से मैंने वहाँ पे गूदा अलहदा कर लिया है और उसके बीज जो है वो भी रिमूव कर दिए थे। अच्छा, बीज जो हैं वो रिमूव करे थे, जो पके हुए बीज होते हैं ना, कच्चे बीज मैंने रहने दिए थे, क्योंकि वो इतने कोई बुरे नहीं लगते खाने में और वो गल भी जाते हैं। तो यहाँ जो है अच्छे-अच्छे से रिंस करके तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने इनको रख दिया था फ्रिज में, और ऊपर वाले खाने में रख दिया था मैंने, ताकि ये और ठंडे से हो जाएँ। तो जितना हो सके ठंडे चिल्ड बर्फ़ के पानी में आप इनको डालेंगे ना, अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप इसी तरीके से बना के इस रेसिपी को फ़ॉलो कीजिएगा। कभी भी जो है करेले कड़वे नहीं बनते। नमक डाल के, नमक इतना भी नहीं डालिएगा कि करेलों के अंदर ही अब्ज़ॉर्ब हो जाए। और अक्सर यही होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ नमक के अंदर इनको सोक कर दिया जाता है कि इनकी कड़वाहट निकल जाए, तो वो क्या होता है ये जज़्ब कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा इनके अंदर नमक हो जाता है, सॉल्टी से हो जाते हैं ये। तो आप लोग नमक भी बैलेंस में डालिएगा, ठंडा या पानी इसीलिए यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं कि इनकी कड़वाहट जो है वो निकल जाए। कभी भी प्याज को काटना हो तो आप लोगों ने छील के उसको फ्रिज में रख दें और फिर दूसरे दिन आप यूज़ करें, तो बिल्कुल भी आँखों में जो है वो मिर्चें नहीं लगती। तो ये टिप है ठंडी यानी कि चीज़ें करके काटने की, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं फ्रिज के भी यहाँ पे हैं। तो यहाँ जो है करेले ब्राउन कर लिए थे मैंने और उसको डाल दिया है। अब बकाया तेल के अंदर हम डाल देंगे ये बीज और गूदा। तो ये जो कच्चे बीज थे ना वो मैंने ले लिए थे, जो पके हुए ब्राउन से होते हैं ना वो आपको खुद ही महसूस हो जाएँगे किसी करेले में, इस तरीके से एक आध में निकल जाएँगे, वो पक्के करेले तो होते ही हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने जर्मन मिर्चें डाल दी थी, ज़्यादा तेज़ी ना हो ताकि, क्योंकि अंदर मैं हरी मिर्चें डाल चुकी थी। यहाँ पे मेरे पास जर्मन मिर्चें थी, वो मैंने डाल दी थी, और दरमियाने साइज़ की छोटी-सी जो है वो कैरी एक काट के डाल दी थी, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो कैरी ज़रूर डालिएगा, वरना बहुत से लोग जो है वो लेमन डालते हैं या फिर इमली डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे कैरी डालूँगी, कैरी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और करेले का कैरी का कॉम्बो बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे जो है प्याज को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, ना ही क्रिस्पी करना है, सिर्फ इसको जो है वो सौते करना है तेल के अंदर, ताकि ये थोड़ी सी पिंक हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, गूदा और बीज जो है ना मैंने थोड़े से क्रिस्पी किए थे, फिर उसके बाद जो है प्याज डालने के बाद मैंने 5 से 3 मिनट जो है इसको बस हल्का सा मैंने इसको कलर दिया है पिंक पिंक सा, ताकि ये कीमे में जाके और सॉफ्ट हो जाए। इसको इसके साथ शामिल कर देंगे और आप देखें माशाल्लाह से आधा किलो कीमा बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ कि पक्के इतना सा हो गया और करेले भी जो हैं वो बिल्कुल नज़र ना आ रहे हों, तो ऐसा नहीं था। आपने जब गूदा भी आप वेस्ट नहीं करेंगे ना इसका और बीज भी डालेंगे कच्चे वाले, तो आप देखें कि इसका मटेरियल तकरीबन तकरीबन हमें मिल ही जाएगा। वरना क्या होता है कि अक्सर लोग गूदा भी वेस्ट कर देते हैं और छिलका तो हो ही जाते हैं। छिलका निकलने के बाद फिर बचता ही क्या है, और फिर हम निचोड़ के इसको जब तलते हैं तो बिल्कुल करेला गायब भी हो जाता है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से एक डिश इनफ थी हम लोगों के लिए। रात में हम लोग एक ही टाइम खाना खाते हैं और माशाल्लाह ये थोड़ा-सा बच भी गया था, तो दूसरे दिन हम लोगों ने खाया था, तो पराठों के साथ। तो वो आपसे आगे व्लॉग में शेयर करूँगी। यहाँ जो है मैं हरा धनिया बहुत सारा डालती हूँ बीफ के गोश्त में। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से हमारा कीमा और करेले बन के रेडी है, कुछ शक्ल कुछ जायका। अच्छा, हरा धनिया जो है वो खून को पतला भी करता है, तो ज़रूर इस्तेमाल किया करें आप लोग गर्मियों में। यहाँ जो है अब आ जाती है बारी रात की, तो रात में मैंने अपने बेटे से चीकू मंगवा लिए थे, और चीकू जो है अभी सीज़नल बहुत अच्छे आ रहे हैं
और सस्ते भी हैं इस वक्त। तो मज़े के मीठे शहद चीकू आ रहे हैं, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसका शेक बनाएंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो चीकू ऐसे नहीं खाते। मेरे बच्चे बिल्कुल भी, मैंने फ्रूट चाट वगैरह में भी आपने देखा होगा रमज़ान की, हालांकि चीकू चल रहे थे लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसका टेस्ट फ्रूट चाट में या वैसे भी। तो शेक में पी लेते हैं। अच्छा, शेक जो है तैयार करने के लिए मैंने हाफ प्याली क्रीम ले ली थी। आपके पास कोई भी हो, ऑल पर्पज़ क्रीम कोई सी भी ले लें आप। मेरे पास यहाँ व्हिप क्रीम थी तो मैंने हाफ ले ली थी, और यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है। अच्छा, व्हिप क्रीम जो थी मेरे पास ऑलरेडी मीठी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको नज़र आएगा शुगर बिल्कुल नहीं ऐड की थी, क्योंकि इतने मीठे थे चीकू भी, तो इसलिए फिर मैंने बिल्कुल भी शुगर जो है वो डालना मुनासिब नहीं समझा। दूध डाल दिया है और उसके बाद क्रीम डाल दी। अच्छा, यहाँ पे जो है हम लोग क्रीम को दिखाना ऐड करना बिल्कुल स्किप कर दिया था, मैंने भूल गए थे। तो आप लोग जो है मेरा यूट्यूब शॉर्ट इसका आएगा, तो आप लोग पूरी रेसिपी उसके अंदर देख लिएगा किस तरीके से मैंने क्रीमी चीकू शेक बनाया है। तो आप लोग ज़रूर वहाँ जाके मेरा यूट्यूब शॉर्ट जो है वो वॉच कीजिए। अच्छा, यहाँ पे जो है एक बात मैं बोलना ज़रूर लाजमी समझूंगी कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि आपको नई आइंदा आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आपको मिलती रहे। क्योंकि मुझे यही होता है कि व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर जो है वो इंक्रीज़ बहुत स्लो हो रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। तो इसी के साथ ही सानिया अमीद को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, नए आइडिया के साथ। अपने और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय। बाय बाय।